उधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैथल जिले के गांव संपन खेड़ी में भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया है, जिसमें 20 एकड़ में बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन करने के बाद में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैथल जिले के गांव संपन खेड़ी में भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। 20 एकड़ में बनने वाले 950 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस राजकीय महाविद्यालय में MBBS की 100 सीटें होंगी और 500 बेड का अस्पताल बनेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 167.40 लाख रुपए की लागत से सुजमा रोड बाता से लेकर के चौसाला थे तक बनने वाली सड़क, 175.98 लाख की लागत से गांव माजरा से राजौन पूंडरी सड़क और 406.71 लाख रुपए की लागत से कैथल पट्टी चौधरी में बनने वाली मंडी के शेड और साथ ही 915.23 लाख रुपए की लागत से पटियाला रोड चीका में बनने वाले 6 बेस बस स्टैंड के प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार से दोगुने काम कम खर्च में किए हैं। प्रदेश में 2185 MBBS की सीटें हैं, जो आने वाले समय में 3000 होंगी। कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये भी कहा कि अनाज मंडी में किसानों को अनाज के लिए अतिरिक्त शेड बनाए जाएंगे और उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के भी आवश्यक कदम उठाने पड़े तो सरकार उठाएगी। आज 2 नए शेड का शिलान्यास किया है। पहले 2 शेड हैं वहाँ कितने, तो 2 के बाद 2 और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं दें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज का किराया फ्री करने का ऐलान किया और कहा कि परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों का किराया निःशुल्क किया गया है। इसके लिए परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था, तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो वे आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। फिलहाल परीक्षा के लिए रोडवेज किराया फ्री करने के ऐलान से छात्र जरूर खुश हुए होंगे। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।